जैसे ही नारद जी महाराज दौड़े दौड़े नारायण नारायण करते भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण के पास पहुंचे तो नारायण भगवान ने खूब स्वागत किया, बिठाला और बिठाने के बाद जैसे ही जाने लगे तो माता लक्ष्मी ने उस जगह की सफाई करने लगी। माता लक्ष्मी जैसे ही नारद जी उठे जाने लगे सोई उस जगह जल डाल करके सफाई करने लगी। तो जब ये सब देखा तो पीछे मुड़ करके नारद जी ने ये सब देख लिया। नारद जी ने कहा, पीछे लौट के आए, प्रभु जैसे ही मैं उठा वैसे ही माता लक्ष्मी उस जगह की सफाई क्यों कर रही? भगवान नारायण ने कहा, सुनो नारद जी, इसलिए सफाई कर रही क्योंकि तुमने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, तुम निगुरुआ हो, इस कारण से उस जगह की सफाई कर रही। और शास्त्रों में वर्णन दिया गया है भैया, जो दीक्षित नहीं हो, जो गुरु मंत्र लिया हुआ नहीं हो, जो गुरु का सानिध्य प्राप्त किया हुआ नहीं हो, उसके हाथ का तो जल पीना भी नहीं चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णन है। नारद जी से जब इतनी बात कही, बोले अच्छा, बोले ऐसी बात है। नारद जी ने कहा, भगवान एक बात बताओ, फिर मैं गुरु किसको बनाऊं? बोले सुनो, प्रातः काल उठना और प्रातः काल उठने के बाद में जो सबसे पहले तुम्हें दिखाई दे जाए उसी से कह देना मुझे मंत्र दे दो, उसी को गुरु मान लेना। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले ठीक है। आज नारद जी महाराज रात्रि में शयन किए, सुबह को उठे और उठ करके जैसे द्वार से बाहर आए, सामने एक उन्होंने मछुआरे को देखा। मछुआरा देखा है ना, मछली पकड़ने वाले को जब देख लिया तो देख करके कहने लगे कि भाई आज से तुम ही हमारे गुरुजी हो और हमें मंत्र दे दो। दौड़ते दौड़ते उसके पीछे महाराज तालाब तक पहुंच गए, नदी तक पहुंच गए। बोले हमें मंत्र दे दो, तुम ही हमारे गुरुजी हो। मछुआरे ने कहा, राम राम, ना हम पढ़े लिखे, कुछ हम पे आता नहीं, हम कैसे मंत्र तुम्हें दे दें। बोले ठीक है, राम राम रटो। बोले ठीक है। दौड़ करके आए नारद जी भगवान नारायण के पास आकर के कहा, प्रभु मैंने मंत्र ले लिया, मैंने गुरु बना लिया, लेकिन अब जैसे ही लेकिन बोले सोई नारायण भगवान ने कहा, नारद जी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? बोले तुमने अपने गुरु के अंदर दोष निकाल दिया है, तुमने अपने गुरु के अंदर दोष निकाल कर लेकिन लगा दिया। लेकिन नारद जी कहना चाहते कि लेकिन वो मछुआरा है, उससे मैंने मंत्र लिया है, उससे मैंने दीक्षा ली। नारद जी ये कहना चाहते थे, उससे पहले भगवान नारायण ने सावधान कर दिया, अरे सुनो, तुमने अपने गुरु के अंदर लेकिन लगा दिया, दोष निकाल दिया, जाओ अब तुम्हें 84 के चक्कर से कोई बचा नहीं सकता है। आज जैसे इतना कहा, अब तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए नारद जी। नारद जी ने कहा क्या किया जाए? भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े। बोले क्या करें? बोले सुनो, एक काम करो, तुमने गुरु किसको बनाया? बोले मछुआरे को। जाओ अब इस 84 के चक्कर से अगर बचना है तो गुरुजी के पास जाओ, गुरु ही मार्गदर्शन तुम्हारा करेंगे। बोले अच्छा। बोले हाँ। नारद जी दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए, गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने आपके अंदर दोष निकाल दिया, अब मुझे बचाओ। बोले कैसे, क्या दोष निकाला? बोले मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, आपके अंदर दोष देखा, इस कारण से अब मुझे 84 के चक्कर में भटकूंगा। गुरुजी ने कहा, नारद जी एक बात बताओ, ये 84 योनियां किसने बनाई? बोले हमारे पिता ब्रह्मा जी ने। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले सुनो, अपने पिताजी के पास जाना और उनसे कहना, पिताजी आपने ये 84 योनियां बनाई है? बोलेंगे हाँ। तो उनसे कहना, अगर आपने बनाई है तो ये मिट्टी में रेत में बना करके दिखाओ, और जैसे ही रेत में बनाए सोई लोटपोट हो जाना। बोले ठीक है। पिताजी के पास गए, पिताजी से कहा, पिताजी ये 84 योनियां किसने बनाई? बोले हमने। बोले अगर आपने बनाई है तो उसका नक्शा आप रेत में बना सकते हो? बोले ठीक है। नक्शा रेत में बनाया और बनाने के बाद जैसे ही नक्शा पूर्ण हुआ सोई नारद जी लोटपोट हो गए। नारद जी ने कहा कि भैया अब मैंने 84 के चक्कर में अब मैं भटक लिया हूं, अब मुझे उस 84 के चक्कर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी ने ये संदेश दिया, जिस गुरु में मैंने दोष निकाला उसी गुरु ने मुझे 84 के चक्कर से भटकने का मार्ग बता दिया कि भाई अब तुम्हें 84 के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो गुरुदेव है। शास्त्र कहता है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे,
गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखियो आस। अगर गुरु नरक भी भेज रहा है तो स्वर्ग की आस रख करके आप जाओगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा।